Hello and welcome to this first lecture on introduction of SCR. So the silicon control rectifier, which is a power electronic device, is unquestionable of the greatest interest today. It was first introduced in 1956 by Bell Telephone Laboratories, and it can convert alternating current into direct current, and at the same time it can control the amount of power fed to the load. Thus it combines the features of a rectifier and a transistor. तो SCR में दोनों के फीचर होते हैं। रेक्टिफायर के जैसे भी वर्क करता है क्योंकि वो AC को DC में कन्वर्ट कर सकता है, और ट्रांजिस्टर के जैसे भी काम करता है क्योंकि वो कंट्रोल कर सकता है अमाउंट ऑफ पावर को जो हम लोग लोड के अक्रॉस लगाते हैं। क्या है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर? What is a silicon control rectifier? A silicon control rectifier is a four-layer solid state device. Remember, it is a four-layer solid state device that controls current flow. 4 लेयर होते हैं और टर्मिनल 3 होते हैं। कौन कौन से टर्मिनल होते हैं? एक गेट होता है, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो ये आपका गेट टर्मिनल है, ये आपका एनोड टर्मिनल है और ये आपका कैथोड टर्मिनल है। कैसे याद रखेंगे आप? एरो के सामने जहां पे भी ये लाइन बनी हुई है वो आपका कैथोड टर्मिनल हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल, और जो पीछे का जो पोर्शन है वो क्या है? आपका पॉजिटिव टर्मिनल जो एनोड है, और गेट जो है इस तरीके से हम इस तरीके से ये गेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सिंबल आपको याद रखना है। इस तरीके का सिंबल आपको जहां पे भी दिखेगा आप उसको थायरिस्टर बोलेंगे। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि थायरिस्टर को बिल्कुल डायोड के जैसा बना देते हैं। अगर आप ये सिंबल यहाँ से हटा देते हैं तो ये पीएन जंक्शन डायोड हो जाएगा। तो एग्जाम में भी जब हम बनाते हैं इसके डायग्राम और जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि इसका सिंबल इस तरीके से बनता है, डायोड के जैसे इसको नहीं बनाना है। ठीक है। टू मेन यूजेस ऑफ SCRs आर स्विचिंग एंड एम्पलीफिकेशन। दो चीजों के लिए बेसिकली ये ज्यादा यूज होता है, एक स्विचिंग के लिए यूज होता है और दूसरा एम्पलीफिकेशन के लिए यूज होता है। So the basic structure of SCR, it consists of a four-layer PNPN structure. P, then N, then P, then N. With the outer layers are referred to as the anode, जिसको P टाइप से बनाते हैं, मैंने पिछले स्लाइड में बताया, और एंड कैथोड जिसको N टाइप से बनाते हैं। ठीक है। The control terminal of the SCR is named the gate and it is connected to the P-type layer located next to the cathode. जो गेट टर्मिनल होता है वो कंट्रोल टर्मिनल होता है इसका, जिसके थ्रू हम कंट्रोल करते हैं कि भाई कितना अमाउंट आपको करंट का चाहिए, है ना। वो गेट टर्मिनल से कंट्रोल होता है, पावर भी उससे कंट्रोल होता है। और जो ये कहाँ पे कनेक्ट होता है? पी टाइप लेयर जो लोकेटेड नेक्स्ट टू द कैथोड है वहां पे इसका कनेक्शन होता है। ठीक है। The three junctions are normally denoted as J1, J2 and J3. They are numbered serially with J1 being nearest to the anode. तो एनोड के पास वाला जो जंक्शन है उसको हम J1 बोलेंगे, उसके बाद का जो जंक्शन है उसको J2 बोलेंगे और लास्ट जंक्शन है उसको J3 बोलेंगे। आप देख सकते हैं ये जो P है वो हो गया एनोड। इस PN के बीच में यहाँ पे J1 बनेगा, इस NP के बीच में यहाँ पे J2 बनेगा और इस PN के बीच में यहाँ पे क्या बनेगा? J3 बनेगा। तो इस तरीके से तीन जंक्शन बनते हैं। ठीक है। आपको याद रखना है हमेशा कि ये जो P है वो रिप्रेजेंट करेगा एनोड को और ये जो लास्ट में N है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? कैथोड को। ओके। ये है आपका बेसिक SCR का स्ट्रक्चर। जैसा कि अभी मैं बता रहा था आपको, ये एनोड है, एनोड आपका P टाइप के मटेरियल से बनेगा। यहाँ जंक्शन J है इस P और इस N के बीच में, फिर जंक्शन J2 है N1 और P2 के बीच में, फिर जंक्शन J3 है P2 और N2 के बीच में, और ये आपका कैथोड टर्मिनल है। यहाँ पे गेट रिप्रेजेंट होता है नियरेस्ट टू द कैथोड। ठीक है। तो हम सिंप्लीफाइड कंस्ट्रक्शन है ये। किस तरीके से आप ट्रांजिस्टर, जैसे हम ट्रांजिस्टर को समझते हैं ना, दो डायोड कनेक्टेड बैक टू बैक। थ्योरेटिकली हाउ वी स्टडी ट्रांजिस्टर? इट इज अ टू डायोड कनेक्टेड बैक टू बैक। प्रैक्टिकली हम दो डायोड कनेक्ट करके ट्रांजिस्टर नहीं बनाते हैं, बट थ्योरेटिकली टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वी स्टडी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायोड्स कनेक्टेड बैक टू बैक। तो वैसे ही आप SCR को भी समझ सकते हैं दो ट्रांजिस्टर की एनालॉजी के साथ। इसको बोलते हैं टू ट्रांजिस्टर मॉडल। दो दो ट्रांजिस्टर को कुछ इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। आप इसको इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं, हाउ वी गेट द टू ट्रांजिस्टर मॉडल। तो आप इस तरीके से इसको समझ लीजिए। ये देखिए, ये PNP और ये NPN, ये PNP ट्रांजिस्टर है और ये NPN ट्रांजिस्टर है। इस तीन जंक्शन को आपने ब्रेक कर दिया दो हिस्सों में,
तो ये हो गया पहला आपका एक ट्रांजिस्टर और ये हो गया आपका दूसरा ट्रांजिस्टर। जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे ना तो आपको ये वाला मॉडल मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से सिंप्लीफाई करके हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं टू ट्रांजिस्टर मॉडल, या फिर दूसरे लैंग्वेज में दी टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी। ठीक है, तो दी टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी सेज कि इस तरीके से आप थ्योरेटिकली आपके कहना चाहिए एससीआर के बेसिक कंस्ट्रक्शन को समझ सकते हैं। ये देखिए, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है और ये कैसा कैसा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, हाउ डज एससीआर वर्क? लोड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द एनोड। लोड को आप एनोड की सीरीज में लगा देते हैं। एनोड इज ऑलवेज केप्ट एट अ हायर पोटेंशियल देन द कैथोड, वो तो होगा ही होगा। The working of SCR is to be studied under two different conditions। पहला तो या तो गेट ओपन हो या फिर गेट जो है वो पॉजिटिव हो विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। ये दो तरीके से आप समझ सकते हैं एससीआर की वर्किंग को। पहला गेट ओपन हो या फिर गेट पॉजिटिव हो कैथोड के रिस्पेक्ट। ओके, सो व्हेन गेट इज ओपन, जब आप गेट को ओपन कर देंगे, नो वोल्टेज टू गेट, तो J2 जो है वो आपका रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो J2 रिवर्स बायस हो जाएगा और J1 एंड J3 जो है फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। ठीक है, रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं होगा थ्रू दी डिवाइस। एससीआर जो है वो कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। यहाँ पे आपने कोई वोल्टेज अप्लाई ही नहीं किया। जब आपने कोई वोल्टेज अप्लाई ही नहीं किया तो क्योंकि ये जो जी है ये किसके क्रॉस कनेक्टेड है, J2 जंक्शन के क्रॉस कनेक्टेड है, ये रिवर्स बायस मोड में चला जाएगा। अब क्योंकि ये रिवर्स बायस मोड में चला जाएगा, भले ही ये फॉरवर्ड बायस हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि जब ये रिवर्स बायस होगा तो आपके यहाँ पे इस जंक्शन के क्रॉस क्या क्रिएट हो जाएगा, डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाएगा। उस डिप्लीशन रीजन की वजह से यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो एससीआर कौन से मोड में चला जाएगा, कट ऑफ मोड में चला जाएगा। तो गेट ओपन जो वाला जो मोड होता है वो कैसा मोड होता है, कट ऑफ मोड होता है एससीआर। ठीक है, व्हेन गेट इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, जब आप गेट को क्या कर देंगे, कैथोड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव कर देंगे। ये देखिए, ये गेट टर्मिनल है, यहाँ पे आपने ये पी टाइप के मटेरियल से बना है, ये एन टाइप के मटेरियल से बना है। फॉरवर्ड बायस करना है मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा और निगेटिव को निगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। तब तो आप पावर दे पाओगे ना, पुश कर पाओगे उसको जंक्शन के अक्रॉस। तो इसको P को इस पॉजिटिव से रिपल्शन मिलेगा और इस N को इस नेगेटिव से रिपल्शन मिलेगा। जैसे ही वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे आपस में, वो क्या करेंगे, जंक्शन के अक्रॉस इनका मूवमेंट होगा, इधर से होल आएंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो J3 है, ये जंक्शन क्या हो गया है, फॉरवर्ड बायस हो गया है। J3 तो फॉरवर्ड बायस हो गया, लेकिन J2 किस में चला गया, रिवर्स बायस में चला गया। ठीक है, कौन सी कंडीशन में, जब हमने गेट को क्या रखा है, पॉजिटिव रखा है विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो J3 क्या हो गया है, फॉरवर्ड बायस हो गया। अब क्योंकि J3 फॉरवर्ड बायस हो गया तो मैक्सिमम चार्ज कैरियर्स इस तरफ आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली J2 क्या होने वाला है, रिवर्स बायस होने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप मटेरियल स्टार्ट्स फ्लोइंग अक्रॉस J3 towards left, obviously. Similarly, holes move from p-type material towards the right, as shown in this figure. And as I explained, eventually the electrons that moved across J3 are now attached across J2. This initiates the gate current and J2 is now conducting. ठीक है, तो इस तरीके से करंट का जो है फ्लो जो है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है जैसे जैसे आप इसको फॉरवर्ड बायस को इंक्रीज करने लगते हैं। ठीक, ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक कर्व है ना। कैरेक्टरिस्टिक कर्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पॉजिटिव वोल्टेज से नेगेटिव वोल्टेज के बीच में बना हुआ है। ये आई फॉरवर्ड करंट से एनोड करंट, फॉरवर्ड से एनोड करंट रिवर्स के बीच में बना हुआ है। तीन बेसिक स्टेजेस होते हैं इसके ऑपरेशन के। एक तो होता है फॉरवर्ड कंडक्टिंग रीजन, दूसरा होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन और तीसरा होता है रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन। अब ये क्या होता है फॉरवर्ड कंडक्टिंग, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग एंड रिवर्स ब्लॉकिंग, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तीन बेसिक स्टेट में पहला स्टेट है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और ऑफ स्टेट। In this mode or state, the SCR operation is such that it blocks forward current conduction that would normally be carried by a forward bias diode. ठीक है, तो इस मोड में या इस स्टेट में SCR का ऑपरेशन इस तरीके से होता है कि ये फॉरवर्ड करंट के कंडक्शन को ब्लॉक करता है that would normally be carried by a forward bias diode. ठीक है, फिर दूसरा होता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। इन दिस मोड द SCR has reached into conduction. और तीसरा होता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। इन दिस मोड और स्टेट द एससीआर ब्लॉक्स द करंट इन द सेम वे एज इन द फॉरवर्ड एज इन द रिवर्स बायस डायोड। ठीक है, तो तीन तरीके के स्टेट हो सकते हैं। पहले स्टेट में
फॉरवर्ड बायस मोड होता तो जरूर है, लेकिन वो ऑफ स्टेट में होता है जब आप गेट ओपन, इसको गेट ओपन वाला मोड समझ लीजिए आप। ठीक है। दूसरा जो होता है वो कौन सा मोड है, फॉरवर्ड कंडक्शन वाला मोड, जिसमें आपने एनोड को पॉजिटिव रखा है कैथोड के रिस्पेक्ट में, तो थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। तीसरा मोड हो जाता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, जिसमें आपने आपके कैथोड को पॉजिटिव रखा है विद रिस्पेक्ट टू एनोड, तो वो हो जाएगा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। इसमें गेट कनेक्टेड नहीं है, इसमें गेट कनेक्टेड है, इसमें भी गेट कनेक्टेड है, बट इसमें हमने फॉरवर्ड बायसिंग की, इसमें हमने रिवर्स बायसिंग की। यही तीनों के बीच में डिफरेंस है बस। ठीक है, इसी को समझना है। क्या इंपॉर्टेंस है एससीआर का, इसका जो साइज है वो स्मॉल होता है और ये ट्रबल फ्री सर्विस देता है। फास्ट एक्शन एंड रिलायबल एक्शन, it is light weighted appliance, or you can say the light weighted material. No mechanical part is involved and noiseless operation. कहाँ कहाँ पे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन में, रेगुलेटेड पावर सप्लाईज में, स्टैटिक स्विचेस में, मोटर स्पीड कंट्रोल में, बैटरी चार्जर में, हीटर कंट्रोल में, इस सब जगहों पे आप जो है एससीआर को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ओके, क्या कंक्लूजन है फाइनली, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर आर वाइडली यूज्ड इन मेनी एरियाज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. SCR circuits can be used for many power applications such as these electronics components are able to switch high currents very easily. In addition, these electronics components are very cheap and they are widely available. ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये समझा कि SCR जो है वो बेसिकली किस तरीके से फ्रेम होता है, बनता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से वो टू ट्रांजिस्टर मॉडल के थ्रू आप उसको समझ सकते हो। ठीक। नेक्स्ट क्लास में जो इसका VI कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम लोग और डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, रिवर्स ब्लॉकिंग और जो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है वो किस तरीके से काम करता है, उसमें कौन कौन से करंट कंपोनेंट्स है और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हम लोग समझेंगे कि SCR को हम कैसे टर्न ऑन और टर्न ऑफ कर सकते हैं। सो फॉर दिस लेक्चर दिस इज ओवर। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।